हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को देखिए एसएससी एमटीएस का 7 अक्टूबर 2024 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर बताने वाला हूँ। इसका मैंने आप लोगों को देखिए मैथ के प्रश्न बता दिए। इससे पहले मैंने आप लोगों को देखिए 1 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड के सारे प्रश्न करा देते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके के। पहला प्रश्न देखिए रीजनिंग का इस प्रकार से दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दी हुई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। भाई देखिए सबसे पहले इस तरीके से सीरीज दी है तो सबके पहले के डिजिट देख लेते हैं। इसका जी के बाद एच आ गया, एच के बाद आई आ गया, आई के बाद जे आ गया, तो जे के बाद पहला अक्षर क्या होना चाहिए, के देखते हैं पहले वाला ऑप्शन में इसमें नहीं दिया तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट नंबर पे के इसी में दिया है। 2 नंबर प्रश्न, विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। भाई इसमें देखिए तीनों गोले थे जो वो वाइट थे, इसमें एक गोला डार्क हो गया, इसमें 2 गोले डार्क हो, इसमें ऊपर इस वाले में 3 गोले डार्क हो जाए। भाई इसमें क्या था, एक त्रिभुज मुड़ा था, फिर 2 त्रिभुज मुड़ गया, फिर इसमें नीचे 3 त्रिभुज मुड़ा। भाई 3 त्रिभुज इधर की ओर देख रहे हैं इसमें, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए, तीनों डार्क भी हैं। ठीक है। 3 नंबर पर दिया एक निश्चित कूट भाषा में फ्लोट को इस तरीके लिखते हैं, इसको इस तरीके लिखते हैं, तो एफ के लिए कूटबद्ध कूट ज्ञात कीजिए। भाई देखिए LOAT यहाँ पे है, यहाँ पे भी LOAT है, तो देखिए इसमें जो चीज़ें हैं भाई LOAT के लिए वो इसमें भी होनी चाहिए। ठीक है। भाई देखिए 4 है, इसमें 4 इधर भी है, 2 है, 2 भी है इधर है, 3 है, 3 भी है, 8 है, 8 भी है। तो यानी कि खाली क्या बचा, 1 बचा। 1 किसके लिए हो जाएगा, एफ के लिए, तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। भाई देखिए क्यू सबसे लाइन में आ गया था तो क्यू दिखाई देगा, लेकिन इन्होंने देखिए क्यू को उल्टा कर दिया, ऊपर की ओर देखिए डंडा करते ऊपर की ओर थोड़ी डंडा दिखने लगे, तो ये वाला गलत हो गया। भाई देखिए इसमें क्या किया गया, एम है। भाई देखिए एम यहाँ पे इस टाइप से पता चल रहा है भाई, ठीक है एम, लेकिन ये इन्होंने क्या कर दिया, ये देखिए डब्लू टाइप का बना दिया, उल्टा कर दिया, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। भाई इन दोनों ऑप्शनों में अब हमें चूज़ करना है। भाई देखिए ये वाला क्या है, डी है, ठीक है, डी होना चाहिए 5वें नंबर पर डी, लेकिन इन्होंने 9 टाइप का दे दिया है। ठीक है, तो यानी कि 6 टाइप का, तो ये वाला भी गलत हो गया है क्योंकि ये तो लास्ट में दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर पर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। भाई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर देखिए एक के बाद 17, 17 33, फिर 49, फिर 65। तो देखिए एक में 16 जोड़ देंगे भाई, कितना हो जाएगा 17, 17 में 16 जोड़ देंगे 33, 33 में 16 जोड़ देंगे 49, 49 में 16 जोड़ देंगे 65। इसी प्रकार 65 में 16 जोड़ देंगे 81, 81 सी वाला ऑप्शन में दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि प्लस को माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणे और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भाई क्या आएगा। देखिए 8 है, प्लस को भाई उन्होंने बताया माइनस में, ठीक है 2 हो गया, माइनस को प्लस में, डिवाइड मल्टीप्लाई को भाई डिवाइड में, ठीक है, अब डिवाइड को भाई मल्टीप्लाई में। तो देखिए वन के से वन को डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा, वन बचेगा, वन की वन से मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ वन। अच्छा 8 में से 2 चला जाएगा, बचेगा 6, 6 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7, 7 भाई डी वाला ऑप्शन में दिया, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 7 नंबर प्रश्न दिया गया, 7 सहेलियाँ भाई कमला, रमीना, अमृता, निशा, गौतमी, भावना और त्रिवेणी एक वृत्ताकार खाने की मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं, परंतु जरूरी नहीं वह इसी क्रम में बैठी और रमीना निशा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। भाई देखिए एक भाई टेबल बना लेते हैं। भाई देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लोग भाई बैठ गए। अब उन्होंने क्या बताया है, देखिए रमीना निशा के दाएं से दूसरे स्थान पे। भाई रमीना है, निशा को यहाँ पर बैठा लें तो इसके दाएं की ओर भाई रमीना दूसरे स्थान पर बैठ गई। भाई गौतमी की निकटतम पड़ोसी कमला और त्रिवेणी है। भाई गोमती पता नहीं है तो आगे के लिए और चलते हैं। भाई त्रिवेणी निशा के बाएं से दूसरे स्थान पर, भाई त्रिवेणी है निशा के बाएं से तीसरे स्थान पर, 1 2 3 तीसरे स्थान पर भाई त्रिवेणी हो गई। अब इधर वाला भी पार्ट ले लेते हैं, गौतमी की निकटतम पड़ोसी कमला और त्रिवेणी है। भाई गौतमी यहाँ पे बैठी होगी, ठीक है, तभी तो त्रिवेणी और कौन है भाई, कमला। भाई कमला यहाँ पे बैठी तभी तो इसकी निकटतम पड़ोसी होगी। भाई गौतमी की निकटतम पड़ोसी कमला और त्रिवेणी है। भाई अगला पाई क्या दिया, अमृता निशा की निकटतम पड़ोसी नहीं है। अमृता है भाई निशा की निकटतम पड़ोसी, यानी कि यहाँ पर नहीं है, तो अमृता कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे। तो भाई बचा कौन, भावना के बाएं से दूसरा, भावना यहाँ पे बैठ गई। भाई बचा यही स्थान बचा था यहाँ भावना में। भावना के बाएं से चौथे स्थान पर भाई कौन है, 1 2 3 चौथे स्थान भाई कौन है, टी, यानी कि त्रिवेणी। हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
8 नंबर प्रश्न दिया गया है। भाई देखिए, निम्नलिखित संख्या युग्मों में प्रथम संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्या संबंधित है। भाई देखिए, इन्होंने ये बताया गया है कि 13 को भाई 13 पर गणितीय संक्रियाएं करनी है, इस पर नहीं कर सकते। 13 को एक अलग कर लिया, 3 अलग कर लिया, इस पर नहीं। ठीक है, ये बात इन्होंने कही। भाई 24 से 72 पे जा रहे हैं, 27 से 82 पे, यानी कि 24 से 72 अब एक भाई जोड़ दें। ठीक है, इसी प्रकार 27 तियाँ 81, अब एक जोड़ देंगे 82। इसी प्रकार भाई 33 तियाँ यहाँ पे कितना हो जाएगा 99, अब एक 100। तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9 नंबर देखिए प्रश्न दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर PLRN को इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि P के बाद देखिए Q, L के बाद M, R के बाद S, N के बाद O। इसी प्रकार देखिए इसको HD, अब JF को भाई इसी प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है भाई, तो H के बाद I हो जाएगा, D के बाद E हो जाएगा, J के बाद भाई K हो जाएगा, और F के बाद G। IEKG किस में दिया है, पहले वाला ऑप्शन में दिया, पहला वाला ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। देखिए 10 नंबर प्रश्न दिया है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भाई आएगी। देखिए ये लाइन देखिए इस तरीके से पूर्ति थी, और ये वाली नीचे इस तरीके, तो ये वाली भी तो पूर्ति करनी चाहिए। ठीक है, ये वाली भी भाई पूर्ति करनी चाहिए। तो देखिए ये वाली लाइन यहाँ पे मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। अब भाई इन दोनों में मिल रही है। ठीक है, लेकिन किसी में आपने देखा है कि ये वाला जो एक ही लाइन तो है, इस तरीके से कट्टम थोड़ी काट रहा है, गुणा के निशान थोड़ी लास्ट में बन रहा है, लेकिन इसमें बन रहा है, तो ये वाला भी गलत हो गया। बाकी बच्चा सी वाला ये ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। 11 नंबर पे विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से भाई पूर्ण हो जाएगी। देखिए यहाँ इधर की ओर था, यानी कि देखिए आप घड़ी एजम कर सकते हैं, ये घड़ी एक बना ली, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। देखिए पहले ये देखिए 4 थे, 4 3 की तरफ देख रहे थे। ठीक है, 3 की तरफ ये त्रिभुज बनाता है। फिर अगले वाले में भाई ये 12 की तरफ देखने लगा, फिर अगले वाले में ये 9 की तरफ देखने लगा, फिर अगले वाले में ये 6 की तरफ देखना चाहिए। 6 की तरफ सिर्फ इसमें देख रहा है, इसमें तो भाई त्रिभुज कंप्लीट ही नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है, इसमें देख रहा है भाई, इसमें देख रहा है, लेकिन इसमें क्या है त्रिभुज इस तरीके से कंप्लीट नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है भाई, लेकिन क्या था, इसमें 4 भाई डब्बे बने हुए थे, फिर इसमें 3 रह गए, फिर इसमें 2 रह गए, यहाँ पे 1 रह जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 हैं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन, डी वाला ही बच्चा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 12 नंबर पे दिया है, एक निश्चित कोड भाषा में फादर मैक्स टी को इस तरीके लिखते हैं, टी एंड कॉफ़ी को इस तरीके लिखते हैं, तो दी गई भाषा में टी को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। देखिए फादर मैक यहाँ पे कहीं दिख रहा नहीं, सिर्फ टी यहाँ पे जो चीज़ है वही टी यहाँ पे, तो टी के लिए यहाँ पे जो चीज़ होगी वही चीज़ यहाँ पे भी होनी चाहिए। टी के लिए देखिए आई भी दिख रहा है, आई भी यहाँ कहीं पे नहीं है, एफ एक्स दिख रहा है, एफ एक्स भी कहीं पे नहीं, ई वाई है, ई वाई है, तो यानी कि जो टी एक कॉमन चीज़ मिली यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो इसके लिए एक कॉमन क्या है भाई, ई वाई है, यहाँ पे भी ई वाई, तो ई वाई हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 13 नंबर पे दिया 529 तक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 781 से संबंधित 642 उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 904 से संबंधित समान तर्क का अनुसरण करते हुए 485 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। देखिए भाई 781 से हम घटा देंगे 519, तो हमारा देखिए कितना बचेगा भाई, 11 से 9 चले जाएंगे 2, यहाँ पे बचेंगे भाई 7, 7 से 1 चला जाएगा 6, 7 से 5 चलेगा 2, 262 बचा। इसी प्रकार 904 से भाई हम देखिए घटा देंगे 642, 642 घटा देंगे तो 4 से 2 गया 2, यहाँ पे 10 से 4 चला जाएगा 6, यहाँ पे 8 से 2 6 चला गया 2, 262 का अंतर आ रहा है। इसी प्रकार 485 में हम 262 जोड़ देंगे, हमारा मिल जाएगा। देखिए 5 2 7 होते हैं, 8 और 6 14, 4 हंसी लगा 1, 4 2 6 7, 747 किस में दिया, डी वाला ऑप्शन में दिया, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न, FI29 एक निश्चित प्रकार से TW49 से संबंधित उसी प्रकार ELO38 ZC58 से संबंधित समान तर्क का अनुसरण करते हुए RU65 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। भाई देखिए एफ ही भाई 49 से संबंधित, 29 में 20 जोड़ देंगे 49, इसी प्रकार 38 में 20 जोड़ देंगे 58, इसी प्रकार 65 में 20 छोड़ देंगे 85। भाई 85 होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। देखिए एफ आई था, एफ आई था भाई 29। भाई देखिए किससे, TW49 संबंधित था 49 से। भाई देखिए एफ कितने नंबर पे होता है, 6 नंबर पे होता है। ठीक है, आई कितने नंबर पे होता है, 9 नंबर पे होता है।
टी भाई कितना नंबर पे होता है भाई 20 नंबर पे होता है, और डब्लू होता है 23 नंबर पे, ठीक है, डब्लू होता है 23 नंबर पे। इसी प्रकार भाई देखिए इनके बीच 6 में 3 जोड़ दें 9, इसी प्रकार 20 में 3 जोड़ दें 23। तो देखिए एफ आई, अब यहाँ पे क्या है भाई एफ ई, एफ कितने नंबर पे होता है, एफ होता है भाई देखिए 6 नंबर पे, कितने नंबर पे 6 नंबर, आई होता है 9 नंबर पे भाई, यानी कि 6 में 3 जोड़ दें तो 9 मिल रहा है। इसी प्रकार यफ में भाई यफ कितना नंबर होता है 6 नंबर पे। देखिए ई में ई कितना नंबर 5 नंबर, तो यफ भाई 6 में से एक घट रहा है, तो यानी कि ये वाला यफ आई वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाना चाहिए, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। या ये भी लगा सकते हैं भाई देखिए एफ आई और टी डब्ल्यू, भाई एफ कितना नंबर होता है 6 नंबर पे होता है, टी होता है 20 नंबर पे। देखिए 6 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा जाके भाई 6, ये कम हो जाएंगे, और 26 में से 6 कम कर दीजिए तो भाई 20। इसी प्रकार देखिए आई कितना नंबर पे होता है 9 नंबर पे, इसमें से भी भाई 12 कम कर दीजिए तो 9, तो ये घट जाएंगे, और 26 में से 3 चले जाएंगे, बचेंगे 23। इसी प्रकार ये वाला भी हम इसमें ट्रिक लगा सकते हैं भाई देखिए आर यू, भाई आर कितना नंबर होता है 18, 18 में से 12 घटा दीजिए तो 6 नंबर भाई बचा एफ। इसी प्रकार यू कितना नंबर होता है, यू होता है 21 नंबर, 21 में से 12 घटा देंगे तो भाई देखिए कितने बच जाएंगे 9, 9 आई होता है भाई 9 नंबर पे, तो एफ आई 85 हमारा पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न दिया गया है, दी गए के कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हो कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं या करता है। भाई कथन दिया गया सभी ग्रह चट्टाने हैं, भाई सभी ग्रह चट्टाने, सभी चट्टाने झीलें हैं, ठीक है, सभी भाई उन्होंने ग्रह, ग्रह के लिए मैंने जी बना लिया, ठीक है, चट्टानों के लिए सी बना लिया, और झीलों के लिए जे बना लिया मान लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा सभी ग्रह भाई चट्टाने, सभी चट्टाने झीलें, तो वह पूछ रहे हैं सभी ग्रह हैं भाई झीलों में आ रहे हैं, सभी ग्रह भाई हैं जो ये झीलों में आ रहे हैं, झीलों वाले गोले में आ रहे हैं, तो ये तो बात सही। सभी चट्टाने हैं ग्रह सभी, ये इतनी भारी चट्टाने ये इतने छोटे गोले में कहाँ आ रही हैं, तो ये वाला गलत है, पहला अनुसरण कर रहा है डी वाला, तो वाला सही हो जाएगा। 16 नंबर पे दिया एक निश्चित कूट भाषा में गिफ्ट को इस प्रकार से लिखते हैं, तो देखिए इसको इस प्रकार से लिखते हैं, तो इसी कूट भाषा में एस के लिए भाई कूट ज्ञात कीजिए। तो देखिए एफ आई एस टी, एफ जो जी आई एफ टी, गिफ्ट में भाई देखिए यहाँ पे कहीं यस आ रहा है, तो यस आ रहा है भाई नहीं आ रहा है, तो यानी कि इनमें से कोई भी डिजिट भाई यस के लिए नहीं होगा। 5 है 5 नहीं होगा, तो ये वाला गलत। देखिए 9 है 9 भी नहीं होना चाहिए, 1 है 1 भी नहीं होना चाहिए, तो बचा क्या 4 बचा, ये वाला ऑप्शन वाला यस के लिए सही हो जाएगा, डी वो बी वाला 4। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए कथनों निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हो कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही ये ज्ञात सामान्यतः ज्ञात तो भिन्न वही बातें सभी कही हैं। तो उन्होंने क्या दिया, कुछ पतंगे हैं भाई चट्टाने, कुछ पतंगे हैं भाई चट्टाने, कुछ पतंगे ये हो गई भाई काइट मान लेते हैं, ठीक है, चट्टाने सी, और सभी चट्टाने पत्थर हैं, सभी चट्टाने जो हैं भाई पत्थर हैं, पत्थर हैं पी लिख देते हैं, ठीक है। तो उनने क्या कम से कम कुछ पतंगे भाई पत्थर हैं, कुछ पतंगे हैं भाई पत्थर वाले में आ रही हैं भाई आ रही हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। सभी पत्थर चट्टाने, सभी पत्थर हैं भाई चट्टानों के में अंदर कहाँ आ रहे हैं भाई, ये चट्टानों गोला छोटा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा भाई, पहला ही खाली कथन अनुसरण करता है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि प्लस और गुणे को आपस में बदल दिया जाए और भाग और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भाई क्या आएगा। भाई देखिए 15 इन्होंने क्या बताया भाई, डिवाइड और माइनस को आपस में बदलना है, तो डिवाइड की जगह माइनस लगा देंगे, ठीक है, प्लस की जगह पर भाई गुणा लगा देंगे, और गुणा की जगह भाई यही 8 हो गया, माइनस की जगह डिवाइड लगा देंगे, ठीक है, गुणा की जगह प्लस लगा देंगे। तो देखिए 4 से इसको काट देंगे, ये वो 2 बचेगा, 5 दूनी 10 हो जाए, 15 में से 10 चले जाएंगे, बचेंगे 5, 5 और 7 कितने होते हैं 12, 12 किस ऑप्शन में दिया, सी वाला ऑप्शन में दिया, सी वाला ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। देखिए 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, MNOP क्यू और आर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं भाई इसी क्रम में बैठे हों, ठीक है भाई। एक वृत्ताकार मेज बना ली भाई, 6 लोग बैठा लिए, 6 लोग बैठे हैं, 3 4 5 6, जरूरी नहीं भाई इसी क्रम में बैठा। एन है भाई आर के ठीक दाएं बैठा है, एन है भाई आर के ठीक दाएं बैठा है, आर यहाँ पे बैठा है तो इसके दाएं और एन बैठा है भाई, ठीक है। एम है एन के दाएं से दूसरे स्थान पर भाई, यम है दाएं के एन के
दाएं से दूसरे स्थान, भाई यम यहाँ पर बैठ गया। अब उन्होंने पी है भाई यम के बाएं से, यम के दाएं से दूसरे स्थान, भाई पी है यम के दाएं से दूसरे स्थान, भाई ये पी बैठ गया। ओ है भाई पी के दाएं से तीसरे स्थान, पी के दाएं से तीसरे स्थान, भाई एक दो तीसरे स्थान, भाई ओ बैठ गया। बचा कौन भाई, क्यू बचा, क्यू यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है भाई, तो उन्होंने क्यू के ठीक दाएं कौन बैठा है, क्यू के ठीक दाएं भाई कौन बैठा है, ये पी बैठा लग रहा है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 20 नंबर पे नहीं आएगा, एक निश्चित कोड भाषा में मूव को इस तरीके से भाई कोडबद्ध किया जाता है, ईस्ट को इस तरीके से, तो ई के लिए कोड क्या कीजिए भाई। देखिए यम ओ बी ई, इसमें भाई ई आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ई ए एस टी इसमें भी आ रहा है। देखिए ना ही इसके भाई और 3 डिजिट बते यम ओ बी, भाई इसमें कॉमन आ रहा है, ना ए एस टी इसमें कॉमन है। जो चीज़ भाई ई के लिए यहाँ पे होगी वही चीज़ यहाँ पे भी होनी चाहिए। देखिए 3 भाई कॉमन है, 3 नहीं है कॉमन, 9 है, 9 है। ठीक है, 1 ना है न 7 है, तो यानी कि ई के लिए भाई क्या हो गया 9, यहाँ पे भी ई के लिए 9 किस में दिया, सी वाला ऑप्शन में दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सुझाव है तो वो दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।